नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो राशिफल है नवंबर 2023 का वो क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और 27 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध है वो शत्रु राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है जो कि मंगल है, वो भी करीबन 17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने वाला है, मतलब वृश्चिक राशि में। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शनि है वो मार्गस्थ भी हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी बहुत ज्यादा मेहनत हो सकती है, बहुत ज्यादा दौड़ धूप हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपको अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको उस पर तुरंत काम करना होगा, क्योंकि जो बातें वो थोड़ी बढ़ सकती है। क्योंकि आपके ये जो बुध का भ्रमण जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख से लेकर करीबन 26 तारीख तक। तो वो जो बुध है वो चतुर राशि में भी है और षष्ठ भाव में भी है। तो आपके लिए स्वास्थ्य के रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है वो भी आप ही के राशि में आ रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा कि आपकी, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा चौकन्नी देखी नहीं जाता। अलर्टनेस आपकी राशि में थोड़ा-सा कम देखा जाता है। बस आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, जैसे कि शनि, जो कि आपके राशि का अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है, महत्वपूर्ण ग्रह है। अब ये जो शनि पिछले करीबन 3-4 महीने से वक्री था, वो मार्गस्थ हो चुका है और वो आपका अष्टमेश भी है। तो स्वास्थ्य की जो समस्याएँ होंगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन आपको उसके रिलेटेड थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना या फिर अलर्ट रहना थोड़ा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो स्थैर्य है, आर्थिक स्थैर्य, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो शुक्र है, जो कि आपके राशि का पंचमेश है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर अ, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ आपको ज़रूर मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो मनी है, पैसे हैं, वो भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है, क्योंकि आपके राशि का जो अष्टमेश है, शनि, जो कि मार्गस्थ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है लाभेश के बारे में अगर देखा जाए, तो आपका जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो खर्चे रहेंगे, आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगी, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है और वैसे देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो शॉपिंग वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो महीना है, इस महीने में दिवाली भी है, तो शॉपिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि आपको घूमना-फिरना, शॉपिंग करना, इस प्रकार की बातों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है। आपको इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अनवांटेड खर्चे होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो ग्रोथ सर्कल या फिर फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध,
जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपके घर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई जो ग्रह हैं, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि बुध है, रवि है, मंगल है, ये जो सभी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है, किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन आप पर बना रहेगा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपके घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर इंटरैक्शन हो सकती है, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ आपकी किस प्रकार की होगी? तो जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 3 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 30 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो बड़ा कालावधि है, मतलब 3 तारीख से लेकर करीबन 29 तारीख तक, तो ये जो कालावधि है, इसमें ये जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलदायी योग है ये। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो शुक्र का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस संपूर्ण महीने में, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि आपको शॉपिंग की बहुत आदत है या फिर आप बहुत आपको आपकी पसंद है शॉपिंग करना, तो आपके घर में जैसे कि शुक्र का भ्रमण भी आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो आपके घर में किसी न किसी प्रकार की नई वस्तु आना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे मैं कह रहा था कि लव लाइफ़ के बारे में, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप दोनों में जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब मिथुन राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने इस महीने के, क्योंकि आपके पंचम भाव में करीबन 16 तारीख तक रवि और मंगल रहेगा, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा दौड़-धूप नहीं करनी है, छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि आपका जो बुध है, वो भी करीबन 7 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे भी प्रॉब्लम अगर आते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, शुभ फलदायी साबित होगा, किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन आने की संभावना नहीं लग रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है, गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वो वक्री है, लेकिन आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें किसी भी प्रकार के टेंशन, स्ट्रेस वाले परिस्थिति नहीं आएगी। हालाँकि आप आपके सप्तम भाव में दिनांक 27 तारीख के बाद बुध भी आने वाला है। तो किसी भी प्रकार के, अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, आप में और उनमें किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन वाली भावनाएँ नहीं आएँगी। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि वक्री है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नौकरी करते हो, तो करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपके जो कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड को प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आना या फिर आपके जो सहकर्मी हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो कई ऐसे जो ग्रह हैं, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, पुरुष ग्रह है और आपके राशि के शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। तो आपको पहले तो बात इस महीने में, इस संपूर्ण महीने में करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम है, वो आपके लिए किस प्रकार का हो सकता है। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है, जो कि भ्रमण करेगा, प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो हर्षल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार इन दिनों के आस-पास, मतलब
ये जो ग्रह योग है 4 तारीख को है, तो करीबन 3, 4, 5 इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, हालाँकि षष्ठ और दशम भाव में है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है। मतलब अगर आप कोई अनुमान लगाओगे तो वो सही साबित होता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार आपके सामने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकती है, जो कि भविष्य में जाके पॉजिटिव हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आप कार्य करते हो, उसमें कुछ अच्छे बेटर हैपनिंग हो सकते हैं। तो बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ इन दिनों में ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि जो बुध है वो आपका लग्नेश है और जो शनि है वो आपका अष्टमेश है। तो स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो आपके षष्ठ भाव का रवि मंगल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो आपको आप कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कोई नई नौकरी करना चाहते हो, आप जॉबलेस हो या फिर जॉब में चेंज करना चाहते हो, तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन आपको इसी समय स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख 25 दिनांक 23, 25 और 27 तारीख को जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो षष्ठ भाव के जो रवि, मंगल और बुध जो है, वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण 5-6 दिन है, करीबन 23 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक का जो दिन है, इसमें पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर सामने आ सकती है। ध्यान रखिए, उसी प्रकार आपको अपने पर कंट्रोल करना भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है, छोटी-मोटी बातों को लेकर जल्दी से स्ट्रेस ले लेती है, टेंशन ले लेती है। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे भी थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वज़ह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती हैं, और जब भी हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावनातीत होते हैं, तो आपके जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के जो निर्णय है वो नहीं लेना, महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय या फिर किसी भी विवाद में वगैरह जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। नवंबर महीने में दीपावली के त्योहार आने वाला है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आज का ये जो वीडियो है वो कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।